वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की या ट्रेडिंग सेटअप की बात करेंगे, जिसमें हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और एक्सपोर्ट जोन का इस्तेमाल करेंगे। यानी इन दोनों चीजों का यूज करके हम अपना एक ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली चीज हमें जो इस चार्ट से, मान लिया हमने चार्ट ऐड कर दिए हैं, सबसे पहली चीज हमें यहाँ ये नोट करनी है कि जो हमारे चार्ट्स में चाहिए वो डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर होने चाहिए। ये जो चार्ट यहाँ पे चार्ट ऐड किए हुए हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। ओके, तो सबसे पहली चीज हमें ये आइडेंटिफाई करना है एक जोन को। देखिए, यहाँ ये जोन मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर रखी है। तो इस जोन को आइडेंटिफाई करना है जो प्रीवियसली, पहले तो प्राइस के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे प्राइस ने जैसे इस जोन पे अप्रोच किया तो प्राइस ने एक डाउनवर्ड मूव आई, मींस यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी ये जोन। ओके, फिर से प्राइस ने इस जोन पे अप्रोच किया तो फिर से प्राइस में एक डाउनवर्ड मूव आई। ओके, लेकिन जैसे ही प्राइस ने इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया तो प्राइस के लिए ये जोन जो है एक इसकी तरह एक्ट करने लगी एज अ सपोर्ट। देखिए ना, जैसे ही प्राइस ने ऊपर की तरफ से इस जोन को अप्रोच किया तो प्राइस में एक अपवर्ड मूव आई। ओके, तो इसी तरह से ध्यान से देखिए, फिर से प्राइस ने इस जोन को अप्रोच किया। ओके, अब जब प्राइस ने इस जोन को अप्रोच किया तो यहाँ पे देखिए नियर दिस सपोर्ट जोन, देखिए जो पहले जो ये जोन थी वो रेजिस्टेंस जोन थी। ओके, अभी किस में बदल चुकी है? सपोर्ट जोन में, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये किस में बदल गई? सपोर्ट जोन के अंदर। ओके, अब इस सपोर्ट जोन के पास यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो यहाँ पे क्लियर नहीं होगा आपको, ये सिनेरियो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ पे हमें कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मॉर्निंग स्टार। ओके, तो मॉर्निंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा, नियर अ सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। ओके, तो जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। कहने का मतलब क्या है कि इस पैटर्न के बनने के बाद एक अपवर्ड रैली आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब पहली चीज तो ये कि हमने एक सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई की। ओके, जो बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट की तरह काम कर रही है, क्योंकि देखिए ना, जैसे इस जोन को अप्रोच किया प्राइस ने तो एक अपवर्ड मूव आई प्राइस के अंदर। ओके, यहाँ भी देखिए जैसे इस जोन को अप्रोच किया तो एक अपवर्ड मूव आई, फिर से प्राइस ने इस जोन को अप्रोच किया तो यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना? मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यानी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास हमें मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। अब हमें तीसरी चीज क्या कंफर्म करनी है, जो इसकी थर्ड कैंडल है इस कैंडलस्टिक पैटर्न की। देखिए यहाँ देखिए, ये जो थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडल है इस पैटर्न की, मॉर्निंग स्टार, इसके लिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए, एकदम से राइज होना चाहिए वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम राइज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स का कन्विक्शन बहुत ज्यादा है कि प्राइस को ऊपर लेके जाने में। तो यानी तीन चीजें कॉन्फ्लुएंस में काम करेंगी हमारी। पहली चीज क्या कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमने आइडेंटिफाई कर ली, दूसरा यहाँ पे क्या है, एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और तीसरी चीज क्या कि जो वॉल्यूम था थर्ड कैंडल के लिए, जो बाइंग कैंडल थी इस पैटर्न की, उसके लिए जो वॉल्यूम था इस कैंडल के लिए बहुत ज्यादा था। वॉल्यूम ज्यादा था कहने का मतलब क्या है कि बायर्स की कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग थी इस प्राइस को ऊपर लेके जाने में। तो अगर बायर्स की कन्विक्शन स्ट्रांग हो कहीं तो प्राइस में एक अपवर्ड रैली आने के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, ये तो हो गई कि हम ये ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में किस किस चीज का यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद ये जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप है, इसकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए कि ये परफेक्टली काम करे, इसके जो फेल होने के चांसेस है वो कम से कम हो, तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्राइस जो है, हम आरएसआई को ऐड करेंगे चार्ट्स के ऊपर। ओके, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे क्या नियर दिस सपोर्ट जोन प्राइस के अंदर क्या बुलिश डाइवर्जेंस वगैरह कोई पैटर्न या कोई ऐसा साइन दिखाई दे रहा है हमें कि जो ये सिग्निफाई करे कि यहाँ से एक अपवर्ड मूव आ सकती है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ इस चीज को, यहाँ पे देखिए इस इमेज के अंदर प्राइस जो है लोअर लो बना रहा है, लेकिन जो आरएसआई है वो हायर, जो है हमारा हायर लोस बना रहा है। ओके, हायर लोस कहने का मतलब क्या है, देखिए ये लो नीचे था और ये लो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, यानी अपवर्ड मूवमेंट हुई इसमें। तो यानी कि आरएसआई तो हायर लोस बना रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो लोअर लोस क्रिएट कर रहा है। तो यानी यहाँ पे कौन सी डाइवर्जेंस हुई? आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस। और जब हमें आरएसआई बुलिश
बुलिश डाइवर्जेंस ऑब्जर्व होती है तो उसके बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये था कि हम एड ऑन क्या कर सकते हैं इसके अलावा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट जोन और वॉल्यूम के अलावा हम इस सेटअप के अंदर और क्या चीज ऐड कर सकते हैं जिससे जो है सेटअप के स्ट्रेटेजी के जो काम करने के चांसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये था सिंपल सा हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जिसमें हमने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज किया, सपोर्ट जोन का यूज किया, वॉल्यूम का यूज किया और एडिशनली हमने आरएसआई डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई किया चार्ट के ऊपर कि क्या वहां पे आरएसआई डाइवर्जेंस हमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जो हम यहाँ पे आरएसआई ऐड करेंगे इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स को छेड़ेंगे नहीं। ओके, तो इसे हम जो ऊपर वाली लाइन है वो 70 को डिफाइन करती है और जो नीचे वाली लाइन है ये वाली ये 30 वैल्यू को डिफाइन करती है। ओके, और इसकी जो पीरियड सेटिंग है हम उसे डिफॉल्ट 14 पीरियड की सेटिंग पे ही रखेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।